हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको उस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भिखारियों को पैसे देने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। इस शहर का नाम एक दो बार नहीं बल्कि 13 बार बदला जा चुका है और ये वो शहर है जहां कार सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास अपना खुद का गैराज है। इस शहर में लेफ्ट हैंड से कुछ भी सामान देना या लेना गलत माना जाता है। इस्लामिक शहर होने के बाद भी इस शहर में रामायण दिखाई जाती है और यहाँ की करेंसी पर है भगवान श्री गणेश की तस्वीर। और हैरानी की बात यह है कि 2050 तक ये शहर गायब होने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर जकार्ता की। तो चलिए फिर एक साथ चलते हैं जकार्ता के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है और ये इंडोनेशिया के उन शहरों में शामिल है जिसने सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा विकास किया है। ये शहर खूबसूरती, प्राकृतिक नजारों और म्यूजियम के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ मौजूद ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का तो हर कोई दीवाना है। शहर की संस्कृति तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जकार्ता दुनिया के उन शहरों में शामिल है जिन्होंने खाक से उठकर आसमान को छू लिया है। किसी जमाने में वीरान और बंजर से इस शहर ने कुछ ही समय में इतनी तरक्की की है कि आज कुआलालंपुर और बैंकॉक जैसे शहरों से भी ये आगे है और एशिया का सबसे विकसित शहर है। जकार्ता 661.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आज से 100 साल पहले जकार्ता महज 1.5 लाख लोगों का घर हुआ करता था। लेकिन आज जकार्ता की कुल आबादी है 1,12,49,000 के लगभग, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.57% का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जकार्ता में प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में 16,152 लोग रहते हैं। कहने को तो जकार्ता एक मुस्लिम शहर है जहां करीबन 83.84% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन शहर का कल्चर पूरी तरह से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से इंस्पायर है। यहाँ वेस्टर्न कल्चर की भी छाप देखने को मिलती है, जबकि शहर में महज 12% लोग ही ऐसे हैं जो कि ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं 3.5% बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और हिंदुओं की संख्या शहर में सबसे कम है। लेकिन इसके बाद भी जकार्ता के लोगों में हिंदू कल्चर की अनोखी छाप देखने को मिलती है। अरे हाँ, यहाँ पर पपेट शोज के जरिए रामलीला का वर्णन किया जाता है और होली, दिवाली, दशहरा जैसे हिंदू त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस दौरान जकार्ता में टूरिस्टों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दरअसल लोगों द्वारा हिंदू धर्म को मान्यता देने के पीछे के जो तार है ना, वो इतिहास से जुड़े हुए हैं। 1527 में स्थापित हुए इस शहर का इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। तभी एक छोटा सा हिंदू गाँव और बंदरगाह हुआ करता था। तब इसे सुंदा हिंदू किंगडम के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी तक जकार्ता में हिंदू और बौद्ध धर्म ही प्रमुख धर्म थे, लेकिन फिर यहाँ पश्चिमी लोग आए और ईसाई इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म बदल लिया। लेकिन आज भी लोगों के दिल में बौद्ध और हिंदू कल्चर मिट नहीं पाया। जकार्ता के लोग कहते हैं कि हमने धर्म भले ही बदल लिया हो, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति हिंदू ही है और यही कारण है कि आज जकार्ता में दंगे, फसाद या लड़ाई झगड़ा, अरे ये तो ना के बराबर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में भी साथ साथ नजर आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जकार्ता की करेंसी पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर छपी हुई है और ये आपको सबसे बड़े नोट पर देखने को मिलेगी। जकार्ता के मूल निवासियों की बात करें तो यहाँ बेतावी नाम का एक ऑस्ट्रोनेशियन है जिन्हें शहर का मूल जाति समूह माना जाता है। बेतावी जाति के लोग मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं। जकार्ता आज इतना एडवांस्ड और डेवलप्ड शहर है कि यहाँ लगभग हर किसी के पास अपनी खुद की कार या मोटरसाइकिल है, जिस वजह से शहर में भीड़ भाड़ और जाम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप 1 घंटे के सफर पे निकलते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले घर से निकलना होगा, वरना आप इतने में समझिए कि लेट हो जाएंगे। जकार्ता में ट्रैफिक से बचने के लिए सरकार ऑड और इवन पॉलिसी भी लागू कर चुकी है, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा होता नहीं है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ जकार्ता का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, क्योंकि ये शहर तेजी से डूबते शहरों में शामिल हो गया है और दुनिया की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी बन गया है। जकार्ता बीते 10 सालों में 2.5 मीटर तक डूब चुका है, यानी कि हर साल जकार्ता 25 सेंटीमीटर समुद्र में समा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2050 तक ये शहर पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। पानी में डूबते जकार्ता का साथ अब इंडोनेशिया भी छोड़ने वाला है। दरअसल 2022 की शुरुआत में इंडोनेशिया के प्रोजेक्ट जोको विडोडो ने इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता से नुसंतारा में शिफ्ट करने का फैसला किया है और ये काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि 1995 तक इस शहर के डूबने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन बीते सालों में तेजी से हुए क्लाइमेट चेंज ने जकार्ता की कहानी ही बदल डाली है। लगातार सी लेवल बढ़ने की वजह से 2017 तक जकार्ता के कई तटीय इलाके पानी में 5 मीटर तक समा चुके हैं और जकार्ता के डूबने का एक मुख्य कारण यहाँ की बहती 13 नदियां भी हैं, जो जकार्ता को बीच में से काटती हैं और समय समय पर आती बाढ़ का कारण बनती हैं। इसके अलावा जकार्ता शहर के आसपास कई छोटे बड़े ज्वालामुखी भी हैं, जिनमें से ज्यादातर एक्टिव मोड पर हैं। सोचिए, ज्वालामुखी पर शहर को सबसे ज्यादा खतरा है मेरापी वोल्केनो और क्राकाटुआ वोल्केनो से, जिनके फटने से शहर में सबसे ज्यादा तबाही होती है। और क्योंकि ये सभी ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की लाइन में आते हैं, आपने बचपन से जकार्ता का नाम तो सुना ही होगा ना। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में इस शहर का नाम 1 या 2 नहीं बल्कि 13 बार बदला जा चुका है। इसका 13वां नाम रखा गया जकार्ता, जो आज भी लोगों की जबान पर है। वैसे आपको बता दें
दें कि जकार्ता शब्द जयाकर्ता से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट विक्ट्री, यानी कि पूरी तरह से जीता हुआ प्रदेश। जकार्ता शहर को आप हमारी माय नगरी मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में जकार्ता को भी सपनों का शहर कहा जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग युवा रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। इस शहर को कभी न सोने वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे फिर वो दिन हो या फिर रात, जकार्ता में हर समय चहल पहल बनी ही रहती है। यहाँ गाड़ियाँ रात में भी फर्राटे मारती और जकार्ता में मौजूद हैं 120 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स, और साथ ही साथ यहाँ की नाइट लाइफ का आनंद भी उठाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, जकार्ता को सबसे ज्यादा मॉल्स वाला शहर तो कहा ही जाता है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला शहर भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ के मॉल्स में आपको हर समय एक नया ऑफर देखने को मिल जाएगा। एक बिजी शहर होने के साथ ही साथ जकार्ता एक हाई स्पीड शहर भी है, जहाँ कोई किसी का इंतजार करना या किसी के लिए रुकना पसंद नहीं करता है। जकार्ता के लोगों को अच्छे से पता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलग रखना है। हफ्ते भर ये आपको ऑफिस में मेहनत करते हुए नजर आएंगे, जबकि छुट्टी वाले दिन इनसे ज्यादा पार्टी कोई कर ही नहीं सकता है यार। दोस्तों, दुनिया भर के कल्चर में भिखारियों को पैसा देने का काम नेक माना जाता है, लेकिन जकार्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ भिखारियों को पैसा देना गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मतलब भिखारियों को दिया अलग से, साथ में पुलिस वालों को भी दो, वाह यार। और इस कानून को साल 2007 में यहाँ पे लागू किया गया था। दरअसल जकार्ता और इंडोनेशिया की सरकार देश से भीख मांगने जैसे प्रोफेशन को खत्म करना चाहती है। सरकार लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वो मेहनत से कमाएं और मेहनत से खाएं। उन्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ब्लैकबेरी फोन का नाम तो दोस्तों आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि इंडिया जैसे देश में लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन जकार्ता में ब्लैकबेरी को लोग अब भी अपनी जान मानते हैं। यहाँ आपको लोगों के पास में 2 फोन देखने को जरूर मिलेंगे, जिनमें से एक होता है ब्लैकबेरी, और ये ब्लैकबेरी से इतना प्यार करते हैं कि उसे एक खरगोश तक नहीं आने देते हैं। वेल, आपको बता दें कि जकार्ता के लोग ट्विटर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और इस लिहाज से न्यूयॉर्क और टोक्यो के बाद जकार्ता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है जो ट्विटर पर एक्टिव है। ट्विटर के प्रति जकार्ता के लोगों की दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2015 में ट्विटर को अपना ऑफिस जकार्ता में बनाना पड़ा था। दोस्तों, किसी भी देश या शहर की संस्कृति उसके म्यूजियम्स में बसती है, जहाँ ऐतिहासिक चीजें, मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। इसी मामले में जकार्ता तो कई देशों से भी आगे है, क्योंकि यहाँ 50 से भी ज्यादा म्यूजियम्स मौजूद हैं, जिनमें जकार्ता से लेकर इंडोनेशिया तक की संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिक चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हर साल लाखों लोग पहुँचते हैं। जकार्ता में देखने के लिए सबसे ज्यादा मजेदार चीज की बात करें तो वो है यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल और इंडोनेशियन फिल्म फेस्टिवल। जकार्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फ्लोना जकार्ता और जकार्ता फेयर फेस्टिवल और प्रोग्राम इस शहर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस दौरान जकार्ता में भीड़ भाड़ पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जकार्ता घूमने के मामले में एक महंगा शहर साबित हो सकता है, लेकिन इस शहर के टूर को फुल पैसा वसूल टूर माना जाता है। ये शहर खूबसूरती के मामले में इंडोनेशिया का नंबर 1 शहर है। और जकार्ता में घूमने की बात करें तो दोस्तों, यहाँ के शानदार बीच का आप मजा ले सकते हैं, जो आपके पूरे दिन की थकान को पल भर में छू कर देगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे फिशिंग का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि जकार्ता में 150 से भी ज्यादा प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। वैसे अगर आप खाने के शौकीन हैं और मील टाइम में आपको अलग अलग डिशेस चाहिए, तो भैया जकार्ता आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। स्वीट लवर्स को तो ये शहर खूब पसंद आता है, और शहर में दुनिया के लगभग हर कोने से आने वाले खाने की महक मौजूद है। और यहाँ कई रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहते हैं। वेज से लेकर नॉन वेज तक आपको यहाँ पे हर तरह का खाना मिलेगा। अगर आप किसी जकार्तियन से मिलते हैं तो वो सबसे पहले आपको किसी खाने की स्टॉल पर लेकर जाएगा। यहाँ के लोग स्ट्रीट फूड के भी बड़े दीवाने होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जकार्ता को द बिग ड्यूरियन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक खास तरह का फल होता है, जिसे जकार्ता ही नहीं बल्कि पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जकार्ता में इसके लिए लोग दीवाने हैं, और ये फल आपको शायद ही पसंद आएगा, क्योंकि इसकी स्मेल हर किसी को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से टूरिस्ट अक्सर इस फल से दूरी बना के रखते हैं। जकार्ता जाने के बाद कुछ बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए, जैसे कि किसी भी जकार्तियन का सिर ना थपथपाएं, क्योंकि ये जकार्ता में अच्छा नहीं माना जाता है। और जकार्ता में घर के बाहर कार खड़ी करने पर जुर्माना वसूल किया जाता है। यहाँ की सरकार उन्हीं लोगों को कार अलाउ करती है जिनके पास गैराज है। मतलब भैया, यानी कि भैया, अगर गाड़ी खड़ी करने की जगह है तो ही गाड़ी खरीदो। और सबसे जरूरी चीज, जकार्ता में किसी से भी कुछ लेना या फिर उसे देने के लिए अपने लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड का इस्तेमाल करें, वरना जकार्ता के लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। इसीलिए बात चाहे खाना पास करने की हो या फिर कुछ और सामान देने की, अपने लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिएगा। जकार्ता जाने की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडोनेशिया के वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, और यहाँ का वीजा सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाता है। सिंपल है। जकार्ता जाने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बजट सेट करना पड़ेगा। और जकार्ता की करेंसी की बात करें तो ये इंडोनेशियाई रुपया होता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर जकार्ता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के वीडियो में आपको जकार्ता की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? अगर आप कभी गए हो जकार्ता तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।
तब तक अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।